मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। इस अहम मौका पर सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। 59 ममालिक अमन कोशिशों का हिस्सा हैं। फोरम का मकसद बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। गजा की तामीर नौ और पायदार अमन का मिशन। गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत। तारीखी तकरीब डेवस में सजी। अमरीकी सदर तकरीब में पहुंचे तो हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के बाद तकरीब शुरू हुई। उन्होंने मुसव्वदे पर दस्तखत किए और इसे लहराकर मीडिया के सामने पेश किया। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर साइन किए। तुर्की, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, पैराग्वे, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, हंगरी और बल्गारिया के रहनुमा भी तारीखी मुआहदे का हिस्सा बने। अरब के मुताबिक गजा बोर्ड ऑफ पीस 20 नुकाती मंसूबे का हिस्सा है, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। बोर्ड बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अमन साज़ी से मुतल्लिक फ़राइज़ अंजाम देगा और फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी की निगरानी करेगा। बोर्ड का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी को मजबूत बनाना और तामीर नौ में मदद फराहम करना है। अमेरिकी सदर की हमास को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास हथियार फेंके वरना ऑपरेशन करेंगे। हमास के लोगों को बचपन से ही हथियार थमा दिए गए, इन्हें हथियार छोड़ना होगा। ये भी कहा कि ईरान पर हमला करके इसकी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया गया। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। You have said that if Hamas doesn't do what they promised they would do, and I think they probably will, but they were born with rifles in their hands, they were literally born. The first day they had a rifle put into their hands, but they have to give up their weapons, and if they don't do that, Operation Midnight Hammer, it was midnight, it was dark, no moon, and every single one of those bombs from the B-2 bombers hit the air shafts and went deep into the earth and totally obliterated everything that they were doing. They were 2 months away from having a nuclear weapon. We can't let that happen. And Iran does want to talk, and we'll talk. We've also hit ISIS in Syria, and very strongly. डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मरकज़े निगाह रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियां तवज्जो का मरकज बन गई। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब में खैर मकदम किया। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तवज्जो का मरकज बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया। पाकिस्तानी क़यादत और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशगवार मुलाकात का एक्स पर भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी मिले। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर डेवोस में मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई है। और अभी आपको बताएं कि कोई दबाव, कोई समझौता, कोई यूटर नहीं। बांग्लादेश डट गया। भारत ना जाने का मौकिफ बदलने से साफ इनकार कर दिया। श्रीलंका में मैचेस मुंतकिल कराने की शर्त बरकरार। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वाज़ेह ऐलान किया है कि हुकूमती फैसला है, टीम भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की बैकडोर एंट्री मतवक्के है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में नाकामी के बावजूद स्कॉटलैंड की सबसे बेहतर रैंकिंग है। आईसीसी कवानीन के तहत बेहतरीन रैंकिंग की बुनियाद पर पहला हक स्कॉटलैंड को है। आईसीसी पॉलिसी के मुताबिक किसी टीम के इवेंट से हटने की सूरत में अगली बेहतरीन दर्जे बंदी वाली टीम को मुतबादिल के तौर पर शामिल किया जाता है। तवील खुश्क साली बर्फ में दब गई। मौसम यकदम बदल गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, ज़ियारत, चमन और दीगर इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात।
दीर, लवारी टनल और अतराफ में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी रूई के गालों ने सब ढक दिया। आबशार और झीलें जम गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मोतियों की बरसात, हर तरफ सफेदी छा गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की पहली बर्फबारी, कोयटा, जियारत, चमन, यौब, मस्तूंग और कल्लात समेत कई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुतादिद मकामात पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। तफरीही मकामात पर रश, शहरियों का हल्ला गुल्ला। वीडियोस बनाई और एक दूसरे के ऊपर बर्फबारी भी फेंकी, बहुत मजा किया। मामूल के मुताबिक वॉक पर आते थे, तो आज जब वॉक के लिए उठे तो पूरा कोयटा जो ना वो सफ़ेद हुआ था, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और लोगों को यही कहेंगे कि एंजॉय करें। लोग भी सेल्फियां बना रहे हैं, हम भी सेल्फियां बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस अच्छा व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। चित्राल समेत शिमाली इलाकों में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। दीर, लवारी टनल और इतराफ में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। पारा चिनार और वादी तीरा में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी रूई के गालों ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के नवाही इलाके कुंड मैसूरी में फंसे 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर मस्तूंग बहराम सलीम के मुताबिक बर्फबारी के बायस मुतादिद गाड़ियां देही इलाकों में फंस गई थी। जिला इंतजामी की रेस्क्यू टीम ने गाड़ियों को मशीनरी की मदद से निकाल लिया। अब मस्तूंग से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। विफाकी वज़ीर मवासलात ने NHA को सड़कें खुली रखने की हिदायत कर दी। फील्ड स्टाफ को अलर्ट रहने का हुक्म। अब्दुल अलीम खान ने कहा, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की बहाली अवलीन तरजीह है। सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी सड़क की बंदिश की सूरत में शहरी फौरी तौर पर NHA से राबता करें। इमरजेंसी टेलीफोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। शदीद मौसम और बर्फबारी, वादी तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले शहरियों की मुश्किलात। पाक फौज मदद को पहुंच गई। बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज शदीद मौसम के दौरान नकल मकानी करने वाले खानदानों की मुकम्मल देखभाल में मसरूफ। बर्फबारी के दौरान पाक फौज और मकामी इंतजामी की जानिब से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतासिरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही है। मुतासिरा खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुनज़्ज़म किया जा रहा है। लाहौर, कराची समेत पंजाब और सिंध में अब्रे करम बरस पड़ा। ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। लाहौर में शाम से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सियालकोट, कसूर, पिंडी भटिया, सरगोदा, मियांवाली समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल खूब बरसे। कराची में भी तेज हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला जारी रहा। बल्दिया टाउन, सरजानी, एहसनाबाद, गडानी और दीगर इलाकों में जमकर बारिश हुई। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह, ठट्टा में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई की है। तो आपको बताएं कि लाहौर में अब नए साल की पहली बारिश हुई है। खुश्क मौसम खुशगवार हुआ तो मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने कल भी मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया। उमर, मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में नए साल की पहली बारिश बरस पड़ी है और इसके बाद चेहरे खिल उठे हैं। जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो और जो खुश्क मौसम है उससे जान छूटे, तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ बारिश है, कहीं हल्की बारिश है, लेकिन साथ साथ हवा चल रही है जो कि इस बाकायदा जो सर्दी का मौसम है ना उसकी फीलिंग्स ला रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त लाहौर का मौसम है और दर्जा हरारत में भी कमी आ रही है। और महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशगोई की है कि ये बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आज तो दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कल बारिश के साथ तेज़ हवा और दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाएगा। बारिश तो कराची में भी हुई, लेकिन वही तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। हमेशा की तरह शादमान के इलाके में फिर नाला उबल पड़ा। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं रिजवान आलम। रिजवान, बताइए क्या सूरत हाल है? आज जब बारिश हुई तो ये नाला फिर उबल पड़ा और इस शादमान नाले ने जो है वो इंतजामी कारकर्दगी का पोल
खोल कर रख दिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये दिखाएं। देखिए सखी हसन कब्रिस्तान भी बिल्कुल इसके साथ वाक़ है और यहाँ पे अगर ये जो बारिश सिर्फ 30 मिनट हुई थी, ये 1 घंटे से 1.5 घंटा होती तो ये पानी जो है सड़कों से गुजर के जो है वो कब्रिस्तान में कब्रों के अंदर भी दाखिल हो सकता था। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ये आप देख सकते हैं, ये लगता नहीं है कि कोई सड़क है, ये कराची है, ये तो कोई मुंजे दाड़ों का जो है नक्शा पेश कर रहा है। ज़रा हाल देखें कि अभी भी पानी, गंदा पानी ना सिर्फ ये कि शादमान नाले से उबला, वो सड़कों पे आया और उसके बाद फिर गलियों के अतराफ की गलियों में, लोगों की गलियों में, महल्ले में ये पानी दाखिल हो गया था। और यही सूरत हाल हर बारिश में हम यहाँ देखते हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रियासत को चलाने वालों, कराची विफाक के हवाले कर दो, एमक्यूएम का बड़ा मुतालबा। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने 18वीं तरमीम को पूरे मुल्क के लिए नासूर करार देते हुए कहा कि ये जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है, कराची में नस्ल कुशी हो रही है। भुट्टो के आइन में रहते हुए कराची को फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर किया जा सकता है। वजीर आजम से पूरी काबीना, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर जमातें सब मान जाती हैं, नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात रुक जाएंगे? वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ से लोगों को जिंदा जलाया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि क्या 27 दिसंबर 2007 को भी पूरा सिंध हमने ही जलाया था? मैं रियासत को आज 2 बातें कहना चाहता हूँ मुल्क चलाने वाले को। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए, ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो भाई मारो यार, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी लगाओ। ये 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात ये लोगों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप उसी वक्त का इंतजार करते हो कि जब कोई हादसा हो तो आपसे पूछा जाए आप ये बात करो और हम डर जाएं आपसे। 27 दिसंबर 2007 को पूरा सिंध भी हमने जलाया था। मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन मेरे लोगों को सजा ना दें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया 12 मई को। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्टी ने अपना लीडर खुद निकाल दिया हो और आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। अब हम आईनी तरमीम में जाते हैं कि इसको आइन का हिस्सा बनाओ, तो 1.5 सालों से धक्के खा रहे हैं। वजीर आजम मान लेता है बात, कैबिनेट बात मान लेती है, अलीम खान तायद करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग तायद करते हैं, नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी नहीं मानती। आपको अहम खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। लूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम लंदन में 5 रोज क़याम करेंगे। वजीर आजम लंदन में तिबी मुआयना भी कराएंगे। 26 नवंबर को आपको अपडेट करें कि वतन वापसी का इम्कान है, तो आपको अपडेट करें कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं और लूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया है। वजीर आजम लंदन में 5 रोज़ा क़याम करेंगे और इसी दौरान अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। मददगार को खुद मदद की जरूरत पड़ गई। गुल प्लाजा में रेस्क्यू के लिए भेजी गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी का बुरा हाल। लोग धक्का लगाते रहे मगर फायर टेंडर स्टार्ट ही ना हो सका। इस पर मजीद जान लेते हैं शाहनवाज अली से। शाहनवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी? देखें, जो स्थानीय गुल प्लाजा है और यहाँ पर जब से आग लगी है, मुसलसल ये बात की जा रही है कि फायर ब्रिगेड का रिस्पांस बहुत हल्का था या बहुत देर का रिस्पांस था। कुछ इसी तरह के मनाजिर जो है आज एक बार फिर देखने में आए हैं कि जब यहाँ पर एक फायर टेंडर था जिसे स्टार्ट करने की कोशिश की गई लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट करने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो है एक बार फिर जो है आग भड़क उठी थी। फौरी तौर पर जो है उस आग को ठंडा करना था। फायर ब्रिगेड को स्टार्ट करने की कोशिश की गई लेकिन फायर ब्रिगेड स्टार्ट नहीं हुई। तो कुछ लोग थे फायर ब्रिगेड के जो एहलकार थे, उनकी जाने से कोशिश की गई, धक्का लगाया गया और धक्का लगाने के बाद ही जो है ये लोगों की जानिब से फायर ब्रिगेड को धक्का लगाया गया। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी।
सानह गुल प्लाजा के बाद पंजाब हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई है। सूबे भर में आलमी मयार के एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स लगाने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हंगामी इजलास में वासा को हिदायत जारी कर दी। पंजाब भर में तमाम कमर्शियल इमारतों से 400 फीट के फासले पर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। जांच और देखभाल की जिम्मेदारी वासा के सुपुर्द की जाएगी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब की जानिब से बाज़ाबता मुरासला सेक्रेटरी हाउसिंग को इरसाल कर दिया गया।